अगला जो आपका डाउट का क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, ये 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर A77 का है। क्वेश्चन आपको दिया है 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो संख्या दिया है वो आपका 2 अंक वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 100 के मतलब कि 10 से बड़ा है और 100 से क्या है आपका छोटा है, मतलब किसी के बीच का कोई संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या है। तो यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या नहीं लिख करके यहाँ पर लिख दिया है 10 और 100 के बीच की कोई संख्या, ठीक है। वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। मतलब कि दिया हुआ कि वह जो उसका अंक होता है, तो अंक उसमें 2 अंक का होगा, तो उसमें क्या होगा, एक दहाई का अंक होगा और एक आपका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो उसके अंकों का योग का क्या है, 8 गुनी है। यदि उस संख्या से 45 घटा दिया जाए, जो आपको संख्या दिया हुआ है 2 अंक का जो आपके पास संख्या है उसमें से अगर आप 45 घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान बदल जाने का मतलब ये हुआ कि इकाई के स्थान पर दहाई का चला जाएगा, दहाई के स्थान पर इकाई का चला आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब 2 अंकों वाली क्वेश्चन रहेगा तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है, माना कि दहाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। यहाँ पर हम लिख लिए दहाई अंक आपका x हो गया, इकाई अंक आपका क्या हो गया, y हो गया। अब आपको जो मूल संख्या होगा, मूल संख्या या अभिष्ट संख्या भी लिख सकते हैं। तो मूल संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। बताए थे कि 10x प्लस वाई कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, क्यों लिखा जाता है ये बताए थे। अब अगर हम स्थान बदलेंगे इसका, तो स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या जो आपका होता है, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या वो आपका हो जाएगा 10y प्लस में आपका हो जाएगा x। इसीलिए प्रश्न से इतना, जब भी आपको 2 अंक वाला कोई क्वेश्चन रहे तो आपको इतना चीज लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि 2 अंकों की संख्या है कोई, तो 10 संख्या आपका क्या होता है, तो 10x प्लस वाई होता है। 2 अंकों की संख्या आपका हो गया 10x प्लस वाई। वह अपने अंकों के योग, तो अंक यहाँ पर क्या है, एक आपका अंक x है और एक आपका अंक क्या है, y है। तो अंकों के योग मतलब आपका हो गया x प्लस वाई, आपका क्या हो गया, अंकों का योग। अंकों के योग की 8 गुनी है, मतलब कि यह जो संख्या है अंकों के योग की 8 गुनी ये है। तो ये 8 गुनी है, मीन्स कि अगर ये 2 है तो ये कितना है, 16 है, ये 10 है तो ये कितना है, 80 है। तो इसमें अगर हम 8 से गुना कर देंगे तब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या किए, 8 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8x प्लस में हो जाएगा 8y। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर हो जाएगा 10x, माइनस में आपका आएगा तो 8x, प्लस में y और माइनस में 8y बराबर में आपका हो गया 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 8 घटेगा तो 2x, माइनस में 7y बराबर हो गया 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ये आपका हो गया समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ है। तो सेकंड कंडीशन आपको दिया हुआ है कि यदि उस संख्या से 45 घटा दिया जाए, तो संख्या आपका क्या है, 10x प्लस वाई है, इसमें से 45 आपको घटाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर लिखेगा 10x प्लस वाई माइनस लिखेगा 45, संख्या में से क्या कर दिए, 45 घटा दिए। 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो अंकों का स्थान बदल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, संख्या 10y प्लस x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10y प्लस x। ये कह रहा है कि 45 घटा देने पर आपका अंकों का स्थान बदल जाता है। कि अगर मान लीजिए कि वो अगर मान लीजिए कि पहले से 73 है, अगर मान लीजिए कि 73 है तो वो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 72 है तो 27 हो जाएगा, जो हो तो आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई है तो आपका क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। इसलिए यहाँ पर हम क्या किए, 10y प्लस x से इक्वेट किए। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, माइनस में x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस y पहले से यहाँ पर है, इधर आएगा तो माइनस में 10y हो जाएगा, और बराबर में ये माइनस 45 है, इधर जाएगा तो आपका क्या होगा, प्लस में 45। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 9x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में 9y बराबर में आपका हो गया 45। तो 9 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर आपका हो गया 45। तो x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। ये 9 5 45 हो गया। ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये आपका हो गया समीकरण 2। दोनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x आपका और यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 7y है, मतलब दोनों में कोई बराबर आपका नहीं है। तो अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 में अगर 2 से गुना करते हैं, समीकरण 2 में अगर हम कितना से गुना करते हैं, 2 से, x को बराबर करने के लिए 2, और समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, माइनस में हो जाएगा 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10, और समीकरण 1 आपका क्या है 2x, माइनस में आपका है 7y बराबर में है 0। घटाने पर लिखते हैं तो साइन चेंज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस। ये कैंसिल आउट हो गया, 7 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर हो गया 5y बराबर हो जाएगा 10 में से 0 घटेगा तो 10। तो y का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। y 2 आ गया तो आप क्या लिखिएगा, समीकरण कोई में मान रख दीजिए। तो स्टेप याद रखिएगा। अब यहाँ पर लिख रहे हैं तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर,
तो समीकरण एक आपका क्या है, तो समीकरण एक आपका है 2x माइनस 7y बराबर है 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x और माइनस 7 और y का वैल्यू आपके पास कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 7 दूना 14 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 7 आ गया, y का वैल्यू आपको आ गया 2। तो आपको निकालना क्या है, संख्या। तो संख्या आपका क्या था, तो लिखिएगा क्या, अतः अभिष्ट संख्या बराबर 10x प्लस वाई, या मूल संख्या लिख सकते हैं, ठीक ना। सिर्फ संख्या पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यही निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, x आपको आया है 7 और प्लस में आपका हो जाएगा 2, तो 10 7 70 और प्लस में हो जाएगा 2, मैंने आपका आ जाएगा यहाँ पर 72। मैंने आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपका क्या हो गया, 72 हो गया। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7 का, ये 4 नंबर है। 7 का 3 नंबर जो है आपका 7 के 2 नंबर जैसा ही था। उससे पहले 7 के 2 नंबर में हम क्या किए थे, तो वहाँ पर 45 घटाए थे, वहाँ पर आप क्या कीजिएगा 8 जोड़िएगा, या ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। वहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि संख्या में 18 जोड़ने से, तो आप क्या कीजिएगा 10x प्लस वाई जो है वो आपका संख्या, उसमें 18 जोड़िएगा तो उसका अंक बदल जाएगा। तो उसको आप क्या कीजिएगा 10y प्लस x क्या कीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा, ठीक है। तो 7 का 4 आपका जो क्वेश्चन दिया है वो आपका है कि 2 अंकों की एक संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि दहाई अंक आपका हो जाएगा यहाँ पर x और इकाई अंक आपका यहाँ पर हो जाएगा y, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्रदत्त संख्या है, तो प्रदत्त संख्या माने मूल संख्या ही होता है या अभिष्ट संख्या ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रदत्त संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, और स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या जो आपका हो जाएगा, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या वो आपका हो जाएगा 10y प्लस में आपका हो जाएगा x, ठीक है। प्राप्त संख्या आपका 10y प्लस x हो जाएगा, तो इसलिए प्रश्न से इतना 2 अंक वाला में सब में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग, अंकों का योग, तो अंक यहाँ पर क्या है, x और क्या है y है। तो अंकों का योग आपको यहाँ पर दिया हुआ है 9, तो बहुत ही आसान समीकरण आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। आपको कह रहा है कि अंकों का योग कितना है, 9 है, तो ये आपका हो गया 9, समीकरण 1। फिर क्या लिखेगा, पुनः प्रश्न से आगे आपको दिया अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या आपका क्या होता है, 10y प्लस x होता है। तो ये आपका हो गया 10y प्लस x, ये आपका हो गया अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। और प्रदत्त संख्या, तो प्रदत्त संख्या आपका क्या है, तो प्रदत्त संख्या आपका होता है 10x प्लस y, ये आपका हो गया प्रदत्त संख्या। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है। का अनुपात कितना है, 3:8, तो अनुपात यहाँ पर लगा दीजिए, और इसका जो अनुपात है 3:8 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हो गया 3:8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 10y प्लस x, और ये आपका बटा में हो जाएगा 10x प्लस y, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 3/8। पता है आपको कि अगर जैसे मान लीजिए कि x अनुपात y बराबर लिखा हुआ है 3:4, तो इट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं x/y इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम इस तरह से क्या किए, कन्वर्ट किए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना करने से होगा क्या, 10 8 यहाँ पर हो जाएगा 80y हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका 8x, और यहाँ पर हो जाएगा 30x, और प्लस में हो जाएगा 3y। 10 में 3 से करेंगे तो 30x हो गया, y में 3 से करेंगे तो 3y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 80y है पहले से, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। 8x पहले से इधर है, और इधर से माइनस में आएगा 30x, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ 8x माइनस में 30x, तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा 22x हो जाएगा, और ये आपका 80 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 77y, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अगर -11 अगर हम कॉमन करते हैं इसमें से, तो -11 कॉमन होने से होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 7y, बराबर में हो जाएगा 0। फिर अगर गुना करेंगे तो 11 दूना 22, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, 11 7 70y हो जाएगा। तो ये गुना में है तो भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 7y बराबर हो गया 0। ये आपका हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी xy बराबर नहीं है, यहाँ भी xy बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, समीकरण 1 में अगर हम 7 से गुना करते हैं, तो आपका y क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 गुना 7, और दोनों का साइन अपोजिट है, तो लिखेंगे समीकरण 2 को जोड़ने से।
तो समीकरण एक में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस में हो जाएगा 7y, 9 7 क्या हो जाएगा 63, और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 7y बराबर हो जाएगा 0। जो ने परसेंट चेंज नहीं करते हैं आपका कैंसिल हो गया, 7 और 2 क्या हो जाएगा 9x बराबर हो गया 63। तो x आपका कितना आ गया 7 आ गया, x 7 आ गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण एक में मान रख देते हैं। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण एक आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ पर 7 रखिएगा तो 7 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 9। तो y बराबर 9 माइनस 7 मैंने आपका y कितना आ गया 2 आ गया, y 2 आ गया, x कितना आ गया 7 आ गया। तो लिखिएगा क्या, प्रदत्त संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना 7 और प्लस में हो जाएगा आपका 2, तो 70 और 2 क्या हो गया 72, माने 72 ही आपका क्या है प्रदत्त संख्या है। तो नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो अंकों की एक संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, माना कि दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y, अभिष्ट संख्या आपका हो जाएगा 10x प्लस y, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या आपका हो जाएगा 10y प्लस x, इसलिए प्रश्न से इतना बात दो अंकों वाली संख्या में सही में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहा है कि दो अंकों की एक संख्या का योगफल 9 है। दो अंकों की एक संख्या का योगफल 9 है, तो दो अंकों की संख्या आपका जो संख्या है उसका अंक आपका क्या है x है और आपका क्या है y है, दोनों का योगफल 9 है। तो बहुत ही आसान समीकरण यहाँ पर हो गया कि x प्लस वाई बराबर 9, ये आपका हो गया समीकरण 1। आगे आपको लिखा है कि फिर उस संख्या का 9 गुना, फिर उस संख्या का 9 गुना, तो संख्या आपका यहाँ पर क्या है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई का 9 गुना, तो इसको हम 9 से गुना कर दिए, पूरे में 9 से गुना कर दिए, क्योंकि पूरा आपका संख्या ये है तो इसका 9 गुना। 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों के क्रम को पलटने से आपको प्राप्त संख्या क्या होता है 10y प्लस x, तो 10y प्लस x ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, ये दोगुना है, ठीक ना। फिर ये समझ लीजिए कि लिखा है कि फिर उस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से प्राप्त संख्या का अंकों के क्रम को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है, ये 2 गुना है, माने कि अगर मान लीजिए कि ये 9 है तो ये कितना है 18 है, तो इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 90x हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 9y, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20y और प्लस में आपका हो जाएगा 2x। तो इससे होगा क्या यहाँ पर कि 90x है, उधर से आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पर 9y है, माइनस में आपका हो जाएगा 20y, बराबर में आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा 90 से 2 घटेगा तो 88x हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा क्या माइनस में 11y, बराबर में क्या हो जाएगा 0, 20 में से 9 घटेगा तो 11 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x माइनस में y, बराबर में हो जाएगा 0, बटा में 11 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 8x माइनस वाई बराबर आपका हो गया 0, ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो y दोनों में क्या है बराबर है और अपोजिट साइन में है, तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 प्लस 2 से। तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 9 और ये आपका क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0, y से y कैंसिल हो गया, 8 और 1 9x हो गया, यहाँ पर हो गया 9 कट गया, तो x आपका कितना आ गया 1 आ गया, x 1 आ गया। तो क्या लिखेगा समीकरण कोई में, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ पर अगर आप 1 रखिएगा तो 1 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9, तो लिख सकते हैं y बराबर 9 माइनस 1, इट मीन्स कि y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया, y 8 आ गया, x कितना आ गया 1 आ गया, तो लिखिएगा क्या संख्या, तो संख्या बराबर आप लिखिएगा 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, x आपका कितना आया है 1 और प्लस में हो जाएगा 8, 10 में 1 से गुना किया तो 10 होगा, 8 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा, मैंने आपका जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा 18 होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 8 और 1 जोड़ने से आपको क्या आता है 9 आता है, तो अंकों का योगफल यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा था कि इस संख्या का 9 गुना, तो 18 का अगर आप 9 गुना कीजिएगा, ठीक है, तो बदलने पर प्राप्त संख्या, तो इसका अंक बदलेंगे तो प्राप्त संख्या आपका क्या होगा 81, इसका 2 गुना है तो 2 से अगर हम गुना करेंगे तो दोनों आपका क्या हो जाएगा बराबर, 81 दूना 162, 18 नंबर क्या हो जाएगा 162। तो हमारे कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, मैंने आपका ये आंसर क्या है सही है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7 का 6 नंबर है, 2 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर क्या, माना कि
दहाई अंक बराबर यहाँ पर हो जाएगा x, इकाई अंक आपका हो जाएगा y, संख्या आपका जो है मूल संख्या वो आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या आपका हो जाएगा 10y प्लस x, इसलिए प्रश्न से क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि दो अंकों वाली संख्या का मतलब क्या है कि 10x प्लस वाई तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, तो उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या आपका क्या है 10y प्लस x का योग 99 है, मतलब कि ये दोनों का जोड़ आपका क्या है 99 के बराबर है। ये आपका मूल संख्या है, अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या आपका 10y प्लस x है, दोनों का योगफल आपका कितना है 99 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस आपका हो जाएगा 10y प्लस में आपका हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा 99। तो इस तरह से आप जोड़िएगा तो 10 और 1 11x हो जाएगा और y और 10y आपका हो जाएगा 11y बराबर में हो गया 99। 11 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 99, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। ये आपका हो गया समीकरण 1। आगे आपका लिखा हुआ है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया है, तो वांछित संख्या कहते हैं मूल संख्या को ही, आपका जो मूल संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं वांछित संख्या भी कहते हैं। वांछित संख्या हो गया, मूल संख्या हो गया, प्रदत्त संख्या हो गया, अभीष्ट संख्या हो गया, यही आपका होता है। ठीक है, तो वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्या पुनः प्रश्न से वांछित संख्या आपका है 10x प्लस वाई, तो इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो 5 इसमें हम क्या कर दिए जोड़ दिए, वांछित संख्या में क्या कर दिए 5 जोड़ दिए। 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, तो आपको ये प्राप्त संख्या होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपका ये 10 है तो अब क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका जो वांछित संख्या है इसमें हम क्या कर दिए 5 जोड़ दिए, तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों, तो वांछित संख्या का अंक यहाँ पर क्या है x और y, तो अंकों के जोड़ के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो अंकों के जोड़ के 6 गुने से मतलब कि इसका अंकों का जोड़ का क्या हो जाएगा 6 गुने से 4 कम है, मतलब कि ये 4 कम है, तो 4 ये कम है तो इसमें हम 4 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये आप क्या कर सकते हैं कि 4 इसमें से घटा सकते हैं। फिर ये समझिएगा लिखा हुआ है यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो वांछित संख्या आपका क्या है 10x प्लस वाई, इसमें हम 5 जोड़ दिए, ठीक ना। तो 5 जोड़ने से हमको एक संख्या मिला, ठीक है, तो संख्या हो गया। तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़, तो वांछित संख्या का अंक आपका यहाँ पर क्या है x और क्या है y है, तो अंकों के जोड़ मतलब कि x प्लस वाई, तो अंकों के जोड़ के 6 गुने से तो यहाँ पर 6 से क्या कर दिए गुना कर दिए, तो 6 गुने से 4 कम है, माने कि आपको जो प्राप्त संख्या हो रहा है 6 गुने से 4 क्या है कम है, तो 4 इसमें हम क्या कर दिए जोड़ दिए। अब दोनों आपका बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, 5 और 4 यहाँ पर क्या हो गया 9, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6x प्लस में आपका हो जाएगा 6y। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 10x आपका यहाँ पर है, इधर से आएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा 6x, प्लस में आपका y है, उधर से आएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा 6y, और ये 9 इधर आपका क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 9। तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा 10 में से 6 घटेगा तो आपका हो जाएगा 4x, 6y से y घटेगा तो माइनस में 5y बराबर हो गया 9। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम ध्यान से देखें तो y और x कोई बराबर नहीं है, तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं 5 से गुना करते हैं। तो समीकरण 1 में अगर हम 5 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को यहाँ पर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5x प्लस में आपका हो जाएगा 5y बराबर में हो गया 45, और यहाँ पर आपका क्या है 4x माइनस में है 5y बराबर में है माइनस 9। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं करते हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 4 का 9, 5 और 4 जुटेगा, ठीक है, और 45 से 9 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, तो x आपका कितना आ गया 4 आ गया, x 4 आ गया तो x का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर है आपका 9, तो x का वैल्यू अगर आप 4 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 9, तो y बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस 4, मतलब कि आपका y आ गया 5, तो y आ गया 5, x आ गया 4, तो लिखिएगा क्या वांछित संख्या, तो लिखिएगा अतः वांछित संख्या बराबर 10x प्लस यहाँ पर हो जाएगा y, तो 10x आपका है 4 प्लस में आपका हो गया 5, तो 10 चौक 40 प्लस 5 क्या हो जाएगा 45 आपका संख्या हो गया। अब थोड़ा सा इस पर और प्रकाश हम डाल देते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि देखिए आपको प्राप्त संख्या 45 है, ठीक है, 45 और इसका अंक बदलिएगा तो क्या होगा 54 होगा, तो 45 और 54 को अगर आप जोड़िएगा तो क्या आएगा 99 आएगा, तो पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड में यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था कि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो 45 में अगर हम 5 जोड़ते हैं, तो 45 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, 45 में अगर हम 5 जोड़े, ठीक है ना, तो हमारे पास एक संख्या है, ठीक है ना,
तो 45 में 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के, तो वांछित संख्या का अंक यहाँ पर क्या है, तो 4 और 5 है, तो वो अंकों के योगफल, तो 4 और 5 का आपका हो गया योगफल के 6 गुने से 4 कम है, तो ये 4 कम है, तो इसमें हम 4 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप देखिएगा, तो 45 और 5 50 और 4 क्या हो गया 54, और 4 5 9 9 6 आपका क्या हो गया 54, दोनों आपका कंडीशन यहाँ पर क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, अपने आपका आंसर क्या है, सही है। तो नोट कीजिए इसको। अगला आपका क्वेश्चन है दिया हुआ 7 का 7 नंबर है, 2 अंक वाली संख्या। तो सबसे पहले माना कि दहाई अंक आपका हो जाएगा x, इकाई अंक आपका हो जाएगा y, प्राप्त संख्या आपका हो जाएगा 10x प्लस y, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या आपका हो जाएगा 10y प्लस x। इसलिए प्रश्न से इतना बात सब चीज़ में लिखना है, किस में, जब आपका 2 अंकों वाली संख्या रहेगा, ठीक है। तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है और वह और मूल संख्या, फिर समझिएगा, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो आपका है 10y प्लस x, प्राप्त होती है वह और मूल संख्या, तो मूल संख्या आपका क्या है 10x प्लस y का योग 66 है, माने कि दोनों का योगफल कितना है 66 के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 10x प्लस y प्लस में 10y प्लस x बराबर हो जाएगा आपका 66, ठीक है। यहाँ से आपको प्राप्त होगा 11x प्लस में 11y बराबर में हो जाएगा 66। तो 11 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y बराबर 66, मीन्स कि यहाँ पर हो गया 6, तो x प्लस y का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या आया 6 आया। ये आपका हो गया समीकरण 1, ठीक है। आगे लिखा हुआ है अंकों का अंतर 2 है। अब यहाँ पर 2 बात है, ठीक है, कि अंकों का अंतर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको दिया हुआ नहीं है कि दहाई का अंक बड़ा है कि इकाई का अंक बड़ा है। यहाँ पर दहाई का अंक बड़ा है कि इकाई का अंक बड़ा है ये आपको पता है यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि x बड़ा है, अगर हम मान लेते हैं कि x बड़ा है तो x, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं पूरा प्रश्न से, कि अगर मान लेते हैं कि x बड़ा है तो अगर अंतर का रहा है माने x में से y को घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अगर x को अगर हम बड़ा माने हैं तो, ठीक है, तो x में से y को घटाएंगे तो आपको पॉजिटिव में 2 आएगा। और अगर मान लीजिए कि x अगर छोटा होगा तो x में से अगर y को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा माइनस में 2 होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये दोनों समीकरण से हम यहाँ पर क्या करेंगे अलग अलग मान यहाँ पर निकालेंगे। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये आपका हो गया समीकरण 3। फिर समझिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि अंकों का अंतर 2 है, तो अंक माने कि दहाई का अंक और इकाई के अंक में अंतर कितना का है 2 का है। अगर मान लीजिए कि अगर 42 होगा तो ये आपका 2 क्या है छोटा है और ये 2 आपका क्या है बड़ा है। और अगर ये 24 होगा तो यहाँ पर वाला आपका 2 क्या है ज़्यादा है, यहाँ पर वाला 2 आपका क्या है कम है। तो ये एक्चुअल में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमको पता नहीं है। तो ये पता नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर x को अगर हम बड़ा मान लेंगे तो जब x में से y को घटाएंगे तो आपका प्लस में आपका क्या आएगा 2 आएगा। और जब x आपका छोटा होगा तो x में से y को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा माइनस में 2 आएगा, ठीक है। तो ये हम दोनों समीकरण से लेकर क्या करेंगे आंसर निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 6 और x माइनस वाई बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या यहाँ पर कि ये y से y कैंसिल हो गया तो 2x बराबर यहाँ पर क्या हो गया 8, तो x कितना आ गया 4, तो x 4 आया तो यहाँ पर समीकरण कोई में रख दीजिए मान, ये दोनों में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम x प्लस वाई बराबर 6 में रखते हैं मान तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 माइनस 4, तो y से यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया। तो यहाँ पर x 4 आ गया y कितना आ गया 2, तो आपका संख्या जो होगा आपका क्या होगा 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x आपका कितना है 4 और प्लस में आपका हो गया 2, 10 चौक 40 और क्या हो गया 2 42, तो इससे आपका 42 आंसर होगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए समीकरण 3 को अगर हम लेते हैं तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 प्लस 3 से, 2 और 3 को ही लेंगे, ऐसा नहीं कि 2 और 3 से सोल्व करेंगे, नहीं 2 और 3 से, मैंने एक बार 1 और 2 और एक बार 1 और 3 से, ठीक है ना, सॉरी 1 और 3 सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 और 3 से अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक आपका क्या है x प्लस वाई बराबर यहाँ पर क्या है 6 है, और समीकरण 3 आपका क्या है x माइनस वाई बराबर है -2, तो ये y से y कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर 6 में से 2 घटेगा तो आपका हो गया 4, 2 दूना 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। इससे अगर x का वैल्यू 2 आ गया तो समीकरण 1 में रख दीजिए मान, तो समीकरण 1 में अगर इसका मान रखेंगे, 1 में x का मान
रखने पर। तो समीकरण का आपका है x प्लस वाई बराबर 6। तो x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर यहाँ पर क्या हो गया 6। तो y बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस 2, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। तो इससे अगर हम संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो यहाँ से आपका हो गया 10x आपका हो गया 2 और प्लस में आपका हो गया 4। तो इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा 24। तो इट मीन्स कि आपका आंसर दोनों सही होगा, 42 भी सही होगा और आपका क्या होगा 24 भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले ये पता नहीं है कि कौन आपका अंक दहाई का अंक है, कौन आपका इकाई का अंक है। ठीक है ना, वो कंडीशन ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर अंतर दिया था, अंतर अगर नहीं रहता तो आपको वहाँ पर क्लियर होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 42 भी आंसर सही होगा और 24 भी आंसर सही होगा। बुक में भी देख लीजिएगा कि दोनों आंसर दिया हुआ है।